बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस एक्सेल 365 की ये सीरीज चल रही है। इसके अंदर 14 टैक्स फंक्शन न्यू जो ऐड किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस 365, वो आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा और शेयर करूंगा सारे आपके साथ। और कौन से मुश्किल टैक्स को जो सोल्यूशन होता है वो आज इस वीडियो के अंदर क्लियर किए जाएंगे और इजी फंक्शन और मेथड के तरीके से। तो लाइक्स बहुत कम आते हैं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें ताकि और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को और सीखने को शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दो और अपनी फीडबैक और कमेंट से ज़रूर आगे किया करें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो पहले स्टार्ट से वीडियो मैंने कहा जो आपके साथ शेयर करनी है वो चीज़ इसके अंदर क्लियर कर लें। ये हमारी सारी कमांड्स होंगी, टैक्स एक्सप्लेन, टैक्स बिफोर, टैक्स आफ्टर। ये अभी तक प्रीवियस 2013, 10, 16, 19, 2021 किसी वर्जन में ये फंक्शन ऐड नहीं है और सारे के सारे फंक्शन ये ऑफिस 365 के आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। टैक्स एक्सप्लेन, टैक्स बिफोर, टैक्स आफ्टर, वी स्टैक, एज स्टैक, टॉप कॉलम्स, टॉप रो, टू कॉलम्स, टू रो, रैप कॉलम्स, रैप रॉस, टैग, ड्रॉप, चूज कॉलम्स, चूज रॉस और एक्सपेंड। ठीक है जी, तो ये सारे न्यू फंक्शन हैं और ये उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने नहीं देखे होंगे ना सीखे होंगे। तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, टेक्स्ट स्प्लिट। ठीक है जी, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर अब मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि आपसे कहा जा रहा है जो जो स्पेस आ रही है उसके बाद से टेक्स्ट जो है वो अलग अलग सेल के अंदर हमें चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे टेक्स्ट स्प्लिट और यहाँ पर टेक्स्ट सेल क्लिक करेंगे, कॉमा, और कोड डेलिमिटर में यहाँ पर स्पेस दे देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है जी, यहाँ पे इंटर जैसे ही करेंगे देखें ये सब अलग अलग सेपरेट सेपरेट सेल में आ गए और इसको फिल ड्रैग कर लेंगे हम। तो ऑल डाटा जो होगा डबल क्लिक करेंगे, तीनों कॉलम टॉप से सिलेक्ट, डबल क्लिक, ऑटो फिट हो जाएंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस तरह से जो होंगे जिसमें अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा और हर स्पेस के बाद से टेक्स्ट अलग सेल के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मूव और कॉपी कर लेता हूँ मैं शीट की और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट। ठीक है जी, टेक्स्ट स्प्लिट की एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कॉमा हमारे पास बिटवीन आ जाता है टेक्स्ट के और उसके अलावा टेक्स्ट हमें चाहिए कॉमा के बगैर, तो हम उसके लिए फिर ये टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे और इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा देंगे, कॉमा लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान में, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से कॉमा जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ड्रैग करेंगे तो जहाँ तक ये लिस्ट होगी कॉमा के बगैर जो होगा वो डाटा आप क्लियर करके ला सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, तो ये भी टेक्स्ट स्प्लिट का ही एक एग्जांपल था। एक और मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, यहाँ से इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब ओल्ड वर्जन में एक प्रॉब्लम हमारे सामने अक्सर आ जाती थी और बड़ी मुश्किल से उसको हम सॉल्व करते थे, जिसमें हम जो है लेफ्ट फंक्शन और राइट और फिर या फिर मिड या फिर हम स्पेस लैन फंक्शन के साथ रिमूव करते थे। यानी अगर इस तरह से डेटा है और हम चाह रहे स्पेस से पहले के जो कैरेक्टर आ रहे हैं वो सिर्फ हमें इधर चाहिए अलग सेल के अंदर। ठीक है जी, तो ये इसके लिए हम लगाएंगे टैक्स बिफोर। ठीक है जी, तो यहाँ पे टैक्स बिफोर फंक्शन से ये काम आराम से हो जाएगा। इसके लिए टैक्स बिफोर, टैक्स सेलेक्ट करा हमने और यहाँ पर कॉमा, किससे पहले का डाटा चाहिए, स्पेस से। तो स्पेस के लिए दो इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब जो फर्स्ट कैरेक्टर स्पेस से पहले के होंगे सारे वो नाम वो अलग सेल में ला सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया टैक्स बिफोर। नेक्स्ट फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं या इसी की एक और एग्जांपल शेयर कर लेते हैं। टेक्स्ट बिफोर की पास कंडीशन ये भी होती है कि स्पेस के बाद हमें दो चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए यही फंक्शन यूज करेंगे, टेक्स्ट बिफोर
टैक्स हमने सेलेक्ट करा, कॉमा स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा इंस्टेंस नंबर 2 कर दिया हमने। तो इस तरह आप आखिरी वाले को छोड़ के स्टार्ट के दो करेक्टर भी ला सकते हैं सेल के। अब ये देखें फर्स्ट स्टार्ट के बाद से दो करेक्टर आ गए, एंड वाली यानी कंडीशंस जो थी वो नहीं निकाली हमने। तो ये तरीका भी इस तरह से आप ला सकते, तीन चाहिए तो तीन कर लें इस तरह से आप, ठीक है जी, और इसको ड्रैग कर लें। तो ये भी एक टेक्स्ट बिफोर की एग्जांपल। और सेम इसी तरह नेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट बिफोर है, तो नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट आफ्टर है। तो जैसे हम बिफोर पहले निकाल लें तो टेक्स्ट आफ्टर जो होगा उसके बाद के सेल का रिकॉर्ड हम अलग सेल में ला सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा टेक्स्ट आफ्टर, सेल आ गया, ठीक है जी फर्स्ट, और स्पेस के बाद चाहिए हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस और फिर ब्रैकेट की क्लोज। अब जो फर्स्ट स्पेस से पहले वाला वर्ड है वो स्किप हो गया, और यहाँ उसके बाद वाले जो दो टेक्स्ट हैं सेल के वो इस सेल में आ जाएंगे। तो ये टेक्स्ट आफ्टर की एग्जांपल भी आपके साथ शेयर कर दी मैंने। और सेम इसी तरह जैसे टैक्स बिफोर यूज किया था, अगर हम सिर्फ एंड वाली वैल्यू चाह रहे हैं अलग सेल के अंदर ऐड करने हैं, तो हम उसके लिए भी टैक्स आफ्टर फंक्शन ही यूज करेंगे। और इसके लिए हम टैक्स आफ्टर सेलेक्ट करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, और वही इसके बाद डेलीमीटर में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और स्टेंस नंबर में माइनस कर देंगे 1। तो ये क्या करेगा, इसके बाद की जो एंड की वैल्यू होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी सेल के अंदर। ये फार्मूला लग रहा है इस सेल के अंदर हमारा, फार्मूला बार में भी हम फार्मूला देख रहे होते हैं। एंटर, तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी हर सेल की वो हम ड्रैग करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने पास, ठीक है जी। तो है ना जबरदस्त फंक्शन, और अच्छा लग रहा है, वीडियो सीखने में मजा आ रहा है आपको, नया फंक्शन ऐड हुए में। तो वीडियो लाइक लाजमी कर दिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में ग्रुप में भी इसको शेयर किया करें ताकि और लोग की हेल्प हो और वो भी सीख सकें, ठीक है जी। तो इस तरह से टैक्स बिफोर की दो एग्जांपल, टैक्स आफ्टर की दो एग्जांपल शेयर कर दी मैंने आपके साथ। नेक्स्ट फंक्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं ऑफिस 365 का मोस्ट पॉपुलर फंक्शन है वी स्टैक। वी स्टैक जो होता है डेटा मर्जिंग के लिए यूज होता है, यानी अगर अलग अलग टेबल है या अलग अलग शीट का रिकॉर्ड है और आपसे कहा जा रहा है एक मास्टर शीट में सारा का सारा डाटा ऐड कर लें, ठीक है जी। तो इसके लिए अगर हम ओल्ड वर्जन की बात करें, पावर क्यूरी या फिर और सोर्सेस की मदद से हम इसको ऐड करते हैं मेन एक टेबल के अंदर ऑल मल्टीपल रिकॉर्ड्स को। तो एक फंक्शन दिया हुआ है ऑफिस 365 में, वी स्टैक, ठीक है जी। तो ये फंक्शन जो होता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स को या मल्टीपल शीट्स के रिकॉर्ड्स को, डाटा को वन मास्टर डेटा में लाने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका क्या तरीका है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हेडिंग्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल अल्टर वी, कॉलम विद सेम पेस्ट करनी है। उसके बाद फर्स्ट सेल में आएंगे वी स्टैक ऑल डेटा, फर्स्ट वाला जो हेडिंग के बगैर वो कॉमा लगाएंगे, फिर सेकंड डेटा हेडिंग के बगैर कॉमा एरे 3, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन से ऑल सिलेक्ट। तीनों टेबल के डेटा को हमने कॉमा कॉमा करके एरे की जगह पे सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ एंटर कर ले, हो गया मसला हल। क्या मुश्किल थी इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये था हमारा वी स्टैक फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एच स्टैक है। जहाँ वी होगा तो वहाँ एच भी होगा, वी वर्टिकल और एच हॉरिजॉन्टल। तो वी लुकअप जैसे ओल्ड वर्जन में हम यूज करते हैं वर्टिकल लुकअप के लिए, ऐसी एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो यहाँ वी स्टैक वर्टिकल स्टैक डाटा और एच स्टैक मतलब हॉरिजॉन्टल स्टैक। अब जैसे हमारे पास ये डाटा आ रहा है, इसको अगर हमें हॉरिजॉन्टल स्टैक करना है तो फिर इसके लिए हम लगाएंगे एच स्टैक। एरे वन सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ डाटा सेलेक्ट करें एरे वन, फिर कॉमा एरे टू, तो सेकंड डाटा सेलेक्ट कर लें, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज कर लें, एंटर कर लें, हो गया मसला, ठीक है जी। तो जहां तक का जो रिकॉर्ड्स होगा हॉरिजॉन्टल स्टैक के अंदर वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी।
तो एरर रिटर्न इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर हम चेक करें तो काउंट 5 और यहाँ पर हमारे पास काउंट 6 है। ठीक है जी, तो यहाँ पर या तो आप लास्ट वाली एक एंट्री ऐड कर लें या फिर यहाँ से उसको डिलीट करना है डिलीट कर लें, तो ये सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया एच स्टैक। नेक्स्ट फंक्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है जी, वो है टू कॉलम्स। अब जैसे हमारे पास यहाँ अलग अलग कॉलम में डेटा दिया हुआ है और इसको अगर कॉलम में कन्वर्ट करना है सिंगल, ठीक है जी, तो ये प्रीवियस वर्जन में बहुत मुश्किल से ये डाटा हम एडवांस फार्मूले मर्ज करके चेंज करते थे, लेकिन जिस तरह और फार्मूले कितना इजी और आसान करके दिए हैं हमें, जो मुश्किल काम थे वही हम इस काम को भी आसानी से कर सकते हैं टू कॉलम की मदद से। वीडियो पर मैं कहूँगा अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको देखने को सीखने को मिलते रहे। ठीक है जी, तो इसके लिए हम करेंगे टू कॉलम्स और यहाँ एरे आ रहा है। टू कॉलम्स में सिंपल बस ऑल डेटा सेलेक्ट कर लें, कोई मुश्किल ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल सारे काम दिए हुए इस फॉर्मूले के। ब्रैकेट क्लोज कर दे, खुद ब खुद जादू हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल सारे रिकॉर्ड्स थे वो एक सिंगल कॉलम में वर्टिकल चेंज होकर हमारे सामने आ गए स्टेप बाय स्टेप से, तो कोई हमें मैनुअल कुछ भी नहीं करना पड़ा इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये एंट्री भी आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड से टू कॉलम की मदद से आप वर्टिकल में चेंज कर सकते हैं, और जितने कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतने वो कॉलम वर्टिकल में चेंज हो जाएंगे। अब जैसे हमारे पास अगर हमें 4 कॉलम्स नहीं चाहिए, सिर्फ हमसे कहा जा रहा है आईडीज को और इसको जो है चेंज कर लें, तो आप सिंपल फिर क्या करेंगे, सिर्फ 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लें, एंटर कर लें, तो जहां तक नाम और आईडीज होंगी वो सारी उसके अंदर आ जाएंगी। तो अगर ऑल चाहिए तो ऑल, और अगर सिलेक्टेड आपको चाहिए, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तो सिलेक्टेड कॉलम का भी डेटा आप इसके अंदर ला सकते हैं। टू कॉल्स कहलाता है ये फंक्शन। और अगर ऑल डेटा को आपसे कहा जा रहा है एक सिंगल रो के अंदर लेकर आ जाए, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, टू रो फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है जी, और इसके लिए आप देखें यहाँ क्या होगा, सिंपल एरे सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो सारा का सारा वन बाय वन एक ही लाइन में डाटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, राइट साइड की तरफ पहले यानी फर्स्ट एंट्री ऐड हुई यहाँ से यहाँ तक, फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय की एंट्री उससे आगे नेक्स्ट स्टेप से ऐड हो गई, तो ये हमारा फंक्शन टू रॉ कहलाएगा। ठीक है जी, टू कॉलम एक वर्टिकल कॉलम में ऐड हो गया डाटा सारा, और टू रॉ जितने भी रिकॉर्ड्स थे एक ही रॉ के अंदर सारे रिकॉर्ड्स आपने ऐड कर लिए। ठीक है जी, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करना और इसको डिलीट कर दिया मैंने। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ब्लैंक में कॉलम ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नाम मैंने लिख लिए और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, और ड्रैग करने के बाद अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको आप चेंज कर लें तीन तीन का पेयर बना लें, यानी इस तरह से नाम जो है तीन तीन के पेयर के अंदर ऐड हो जाए कॉलम में, तो ये रैप कॉलम का फंक्शन कहलाता है। सिलेक्ट करेंगे ऑल डाटा और यहाँ कॉमा लगाएंगे, रैप काउंट 3। आपको जितने जितने कॉलम में टैक्स एंट्री करनी है अलग अलग, यानी रैप कंडीशन के अंदर, तो वो आप 3 की जगह टाइप करेंगे, 4 करना है 5 करना है वो इधर आप टाइप करेंगे। ओके, तो ये तीन तीन हर कॉलम के अंदर ऐड होकर आ जाएंगे रैप कॉलम की मदद से। तो कॉलम से डाटा अगर आपको रैप कंडीशन में चाहिए और अपनी मर्जी से कि इतने इतने रैप कॉलम में टेक्स्ट ऐड होना चाहिए, तो वो नंबर आप इसको डिफाइन कर दें रैप कॉलम से, ये काम आपका आसानी से हो जाएगा। और जिस तरह ये डाटा हमारे पास रैप कॉलम्स के इस तरह से ऐड हुआ है तीन तीन की कंडीशन में, अगर हमें रो में ऐड करना है यानी सीपीयू इधर, फिर नेक्स्ट सेल कॉलम में हार्ड ड्राइव, फिर नेक्स्ट सेल कॉलम में तीसरा ऑप्टिकल ड्राइव, तो ये फंक्शन यूज करेंगे फिर हम रैप रॉस। और अब इस तरह देखें दोनों में फर्क क्या होगा, मैं इसको भी अगर दो दो करना है तीन तीन करना है तो आप इस तरह से कर लें और ऐड कर लें, तो पहले जो सीपीयू बॉटम साइड पर हार्ड ड्राइव था वो रॉ की कंडीशन में चला गया हमारे पास। तो दोनों तरह से ये यूज कर सकते हैं, रैप कॉलम्स इस तरह से सेट बनेंगे और रैप रॉस जो होंगी वो रॉस कंडीशन के अंदर ऐड होगा रिकॉर्ड्स। अब वो आपको दो करना है तीन करना है तो आप फर्स्ट सेल में एडिट करेंगे, जो भी ये फंक्शन मैं बता रहा हूँ ऑफिस 365 फार्मूला एंटर के बाद जो भी चेंजेस करनी होगी एडिट करनी होगी सेल के अंदर एडिटिंग वगैरह, वो आपको फर्स्ट सेल में जाकर एडिटिंग करनी है। दो तो दो दो की रो के अंदर वो डाटा आपका
ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, लास्ट हमारे पास कोई नाम ऐड नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आ गया USB, और इसको हम कर लेते हैं 16 GB, और यहाँ से इसको 9 की जगह 10 कंडीशन देंगे तो इस तरह से एरर नहीं आएगा। ठीक है जी, तो कॉलम वाइज रो वाइज दोनों तरह से इसको आप चेंज कर सकते हैं रिकॉर्ड को। टैग फंक्शन भी ज़बरदस्त फंक्शन है, आज ही इसकी वीडियो मैंने अपने शार्पस्लाम यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी है, तो ये वीडियो भी आप लाजमी देख लीजिएगा। इसमें डिटेल से और मज़ीद चीज़ें भी कंडीशंस के हिसाब से डाटा के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व किया है मैंने। ये हमारे पास इस टॉपिक में ऐड है तो मैं इसको सिंपली शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है जी, तो टैग फंक्शन ये होता है अपनी मर्जी से जितना ही रॉ का डाटा आपको चाहिए सेल के अंदर अलग कॉलम में वो आप ला सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इक्वल टाइप टाइप करेंगे टैग, और जितनी रॉस चाहिए टॉप से बॉटम से इसकी डिटेल वीडियो मैंने दिखा दी अपने चैनल पे, वो आप फुल देख सकते हैं। तो उसमें लास्ट कॉलम से एंड रो का डेटा चाहिए, फर्स्ट कॉलम से रिकॉर्ड चाहिए, या फर्स्ट कॉलम छोड़ के दूसरे तीसरे कॉलम से डेटा चाहिए, वो सब एग्जाम्पल मैंने उसमें शेयर किए, वो भी वीडियो आप लाजमी देख लें। तो सिंपल ये समझ लें, अगर हम बात करते हैं जितनी हम सिलेक्शन बनाएंगे और उसके अंदर से कितनी रो का रिकॉर्ड चाहिए, मुझे कहा गया कि स्टार्टिंग की 5 रो का रिकॉर्ड इस अलग जगह पर लिया है, तो हमने 5 टाइप करा। ऑलरेडी यहाँ पर जितनी भी 5 एंट्रीज होंगी स्टार्ट की सारी यहाँ ऐड हो जाएंगी। अब इसी तरह जितने कॉलम्स आप बताएंगे उस हिसाब से डेटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हमारा था टैग फंक्शन। ठीक है जी, इसी का एक और कम्युनिकेट फंक्शन है, यानी इसी की तरह का फंक्शन कह सकते हैं। तो वो क्या फंक्शन होगा, इसको हम इस तरह से करते हैं ड्रॉप फंक्शन। ड्रॉप फंक्शन में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी। और ड्रॉप फंक्शन में क्या करेंगे, अब जैसे हमारे पास फर्स्ट हमने यहाँ पे 5 लिखा था टेक फंक्शन में, तो ये स्टार्टिंग के 5 रो का डाटा यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम ड्रॉप फंक्शन को यूज करेंगे तो ड्रॉप फंक्शन में जितना डाटा आप बताएंगे उसके बाद रॉ अगर आप डिफाइन करेंगे, जैसे आपसे कहा जा रहा है स्टार्टिंग की 3 रो को छोड़ के जितने रिकॉर्ड्स की एंट्रीज हैं वो यहाँ पर निकालना है, तो आप 3 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज कर लें। इग्नोर स्टार्टिंग की 3 रो हो गई 132, ठीक है, 3 रो का रिकॉर्ड इग्नोर करके उसके बाद से जितनी एंट्रीज थी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये आपका ड्रॉप फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी, और ये आपका टेक फंक्शन। ठीक है जी, उसके अलावा इसी को अगर हम 3 की जगह, मैं चाह रहा हूँ नीचे से 3 रिकॉर्ड्स को छोड़ के ऊपर के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएं, यानी एंड की एंट्रीज को छोड़ के ऊपर से जो डेटा फिट किया गया है वो सारे आ जाए, तो -3 कर लें। अब एंड की जो यहाँ से 3 एंट्रीज होंगी वो छोड़ के 475, और ऊपर की जितनी एंट्रीज है देखें यहाँ पर आ गई। तो दोनों तरह से सेम कंडीशंस टेक और ड्रॉप पे यूज कर सकते हैं, टेक्निक्स मैंने बता दी। टेक की डिटेल वीडियो मेरे शाहरुख यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिएगा, उसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी चीजें काफी। नेक्स्ट फंक्शन चूज कॉलम का फंक्शन है, जिसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी कॉलम्स को अलग सेल में ला सकते हैं। अब जैसे हमसे कहा जा रहा है आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम को इस जगह पे लाकर ऐड करें इस डेटाबेस के अंदर से, तो इसके लिए हम लगाएंगे चूज कॉलम्स, फर्स्ट हेडिंग छोड़ के कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन से ऑल डेटा सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे। अब कौन कौन से कॉलम नंबर चाहिए आपको, 1 कॉलम, कॉमा, या देख लें फार्मूला बार में फार्मूला आ रहा है, पहले हमने ऑल डेटा सेलेक्ट कर लिया रेंज, फिर कॉमा के बाद यहाँ कह रहा है कॉलम 1 कौन सा है, तो हमने 1 कॉलम डिफाइन कर दिया, फिर कॉमा लगाया, कह रहा है कॉलम 2 कौन सा है आपका, तो हमने कॉलम 2 डिफाइन कर दिया, और कॉलम 3 क्या है, अब हमें ये वाला लास्ट चाहिए तो -1 कर देंगे, -1 यानी इसके बाद वाला ये डेटा। ठीक है जी, -1 ब्रैकेट क्लोज, और सिंपल एंटर करने से अब देखें क्या होने वाला है। कुछ भी हमने बड़ा मसला नहीं किया, और छोटा सा फार्मूला ऐड करके कितना मुश्किल तरीके का काम हमने, अगर बहुत बड़ा डेटा होगा अलग अलग कौन से कॉलम हमें एक्सट्रैक्ट करके अलग चाहिए, तो ये मैं कह सकता हूँ मैच एंड वी लुकअप का अल्टरनेटिव फार्मूला भी है चूज कॉलम। इसकी मदद से ये डाटा आप अपना सॉल्व कर सकते हैं सोल्यूशन एग्जाम्पल। तो मैं बता रहा हूँ जितना सीखने को मिल रहा है इस वीडियो को डिटेल से पूरा देखें, काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं, और अभी और आगे आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपको देखेंगे तो बहुत मुश्किल से मुश्किल काम कितना आसानी से हम कर रहे हैं। और अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा जो प्रीवियस वर्जन में ओल्ड
जिसमें ये फंक्शन ऐड नहीं है, तो हम किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बहुत मुश्किल से, वो हमें कितनी आसानी से हल करके दी है। तो फिर मैं इसमें कहूँगा कि आपके लाइक्स लाजमी आने चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और सेम इसी तरह कंडीशन के अंदर अगर हम रॉ की बात कर लें, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, तो जहाँ चूज कॉलम थे तो वहाँ चूज रॉ भी होंगी, लाजमी सी बात है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अब। ठीक है जी, चूज रॉ। और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन कॉमा। अब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी रॉ का रिकॉर्ड सेट करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट रॉ चाहिए, तो ये देख लें सेंटेंस हमारे सामने आ गया, जैसे कॉलम्स का आ रहा था कौन सा रो, नंबर वन में कौन सी रो का डेटा चाहिए, तो हमने कॉमा का वन रो का चाहिए, फिर कॉमा रो नंबर टू में हमें थ्री रो का डेटा चाहिए, थ्री टाइप कर दिया, फिर रो नंबर थ्री में हमें फाइव रो का चाहिए डेटा, फिर रो नंबर फोर में हमें एट रो नंबर का डेटा चाहिए, और रो नंबर फाइव में 10। तो अलग अलग मल्टीपल रॉ से डाटा उठाने के लिए चूज रॉ फंक्शन यूज होगा। अब जहां जहां जो नंबर डिफाइन किए होंगे 1358 वो रिकॉर्ड्स हमें मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये चेक कर लें आप, रॉ वन हमारी ये आ गई। और इसी तरह अगर हम यहाँ से रॉ फंक्शन को यूज कर लें -1, तो ये रॉ वन हो गई। अब इसी तरह हमारे पास इसमें हमने थ्री रो का रिकॉर्ड उठाने का कहा है, तो थ्री रिकॉर्ड एम्प्लॉय 88 है। फिर उसके बाद हमने फाइव रिकॉर्ड को ऐड करने का कहा है, फाइव 425 है, थ्री रिकॉर्ड 425 हो गया। फिर उसके बाद फोर में हमने एट रिकॉर्ड को कहा है, तो एट रिकॉर्ड 377 एम्प्लॉय आईडी बिल्कुल सही है। और इसी तरह हमने उसके बाद जो है वो 10 रिकॉर्ड्स का कहा है, 10 रिकॉर्ड लास्ट जो है वो हमारा 110। तो ये हमारे देखें सारे अलग अलग रॉ स्प्लिट करके जो जो रिकॉर्ड्स हमें चाहिए वो हमारे सामने आ गए। इसको मैं क्लियर कंटेंट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा चूज रॉ और चूज कॉलम्स। लास्ट फंक्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं एक्सपैंड। और एक्सपैंड में ये होता है जैसे अब हमारे पास अवेलेबल डेटा नहीं है यहाँ पर, और उनके साथ कुछ ईयर का डेटा हमें दिया हुआ है, तो उनका जो ब्लैंक है या अवेलेबल डेटा नहीं है उसको क्या प्रेजेंट कराना है सेल के अंदर, वो हम एक्सपेंड फॉर्मूले से कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक्सपेंड फंक्शन को यूज करेंगे एरे। अब हमारे पास फर्स्ट ऑलरेडी कॉलम मौजूद है, तो हम इस कॉलम से जहां तक का डेटा प्रेजेंट कराना है वो रेंज सेलेक्ट करेंगे। कॉमा रो नंबर कितनी हो रही है, टोटल 12 मंथ है ना, 12 रो होंगी। और उसके बाद कॉलम्स जो होगा यहाँ पर हमारे पास स्किप कर देते हैं, कॉलम का कोई इशू नहीं है। पेड विद, अब यहाँ पे जो डेटा प्रेजेंट कराना है, यानी मैं चाह रहा हूँ जहाँ पे ब्लैंक को यानी इन मंथ्स का डेटा अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर ये बना हुआ है, या ब्लैंक हो जाए तो फिर दो इन्वर्टेड कॉमन लगा दें। या फिर आप चाह रहे हैं नो डेटा, नो फाउंड, नॉट फाउंड, जो भी आपको प्रेजेंट करना है वो आप उस एड में लिखकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंटर। तो जहाँ डाटा मौजूद नहीं है अवेलेबल मंथ, वहाँ पर वो नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा, और इसकी जगह जो भी आपको ऐड करना है वो आप अपनी प्रेजेंट कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है जी, इस तरह से जहाँ डाटा मौजूद नहीं है, जीरो बराबर होता है माइनस, तो इस तरह से आप डाटा को शो कर सकते हैं। तो ये वो टॉपिक्स थे जो इसमें मैंने आपको दिखाए थे, सारे के सारे मैंने कंप्लीट A to Z इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिए हैं, और ये मस्ट नो, ये ऑफिस यूजर जो भी है उनको जानना जरूरी है। तो आपने देखा है तो जिनकी आप समझते हैं हेल्प होगी उनके साथ भी लाजमी शेयर करें, और देखने के बाद सिर्फ देखना नहीं है, इसको लाइक भी करना है। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें और शेयर कर दें ग्रुप में, सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ। और जो फर्स्ट देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई फीडबैक है, सजेशन है, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, तो लाजमी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।